तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का। और अब मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट का पेपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 2024 के पेपर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं स्टूडेंट्स, तो आप इकोनॉमिक्स एमए फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में। तो वहाँ पर आपको 2024 के और 2022 के भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। 2023 के मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाए हैं और इसके बाद 2020 के भी मैं अपलोड करूँगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम जब मार्च या अप्रैल में होंगे तो तब तक अपलोड हो जाए, तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो देखिए 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे और 5 आपको इसमें करने होंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, महत्व एवं प्रयोगों की विवेचना कीजिए। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता समझाइए। एक्सप्लेन द स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड, एक राष्ट्र में राष्ट्रीय आय का आकार तथा वितरण किस प्रकार आर्थिक कल्याण को प्रभावित करता है, पूर्ण रूप से समझाइए। हाउ डज द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेशनल इनकम अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर इन अ कंट्री। एक्सप्लेन इट फुली। ठीक है। थर्ड, से के मंडी के नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसके क्या निहितार्थ हैं। क्रिटिकली एग्जामिन सेज लॉ ऑफ मार्केट्स, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, इम्प्लीकेशंस। फोर्थ, केन्स के रोजगार सिद्धांत के विस्तृत विवेचना कीजिए। डिस्कस द केन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इन डिटेल। फिफ्थ, आय के प्रवाह की चक्रीय प्रकृति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रारूपों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर नेचर ऑफ इनकम फ्लो, एक्सप्लेन इट्स फॉर्म्स। सिक्स, उपभोग प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक्सप्लेन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेवंथ, गुणक क्या है, गुणक की क्रियाशीलता की विवेचना करते हुए उसके रिसाव को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज मल्टीप्लियर, वाइल डिस्कसिंग द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लियर एक्सप्लेन इट्स लीकेजेस। एट्थ, त्वरक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द एक्लिएटर प्रिंसिपल। नाइन्थ, किसी वस्तु की मांग समस्त पूर्ति से होना ही मुद्रास्फीति है, इस कथन की विवेचना कीजिए और मुद्रास्फीति करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। इन्फ्लेशन is an excess of demand of anything over the supply of everything. Discuss this statement and analysis the factors that result in inflation. और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं। विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्यों एवं यंत्रों से समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व को समझाइए। व्हाट डू यू नो अबाउट फिस्कल पॉलिसी, एक्सप्लेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्री। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पेपर था मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो 10 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स के हो जाएंगे 2022 के, 10 क्वेश्चन 2024 के हो जाएंगे 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व कर दिया होगा, इसको अपलोड कर दिया होगा 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें जो मेरे को अवेलेबल हुए हैं 2021 के कोरोना में तो पेपर नहीं हुए थे, तो इसलिए 2021 के पेपर नहीं है। ठीक है ना।
तो 2020 के भी शायद मैं अपलोड कर दूंगा, तो 30 क्वेश्चन आपके एक सब्जेक्ट में हो जाएंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।